प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी और जो डेमो पीडीएफ है वह भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। हम बात करें दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस कहलाता है। अरे पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। अरे पूर्व का वेसिन तो उदयपुर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस शहर को किलो का शहर कहा जाता है? अरे किलो का शहर किसे कहते हैं? अजमेर, डीग, जोधपुर या उदयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर को कहते हैं। अरे जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है ना, उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दुर्ग महल जो आपके स्थापत्य कला के लिए, हम बोले दोस्तों मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध आपका स्थान है वह जोधपुर है, ध्यान में रखिएगा। जोधपुर आपका शहर प्रसिद्ध है। जोधपुर को दोस्तों नीला शहर भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का थर्मोपल्ली कहलाता है। अरे राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? अजमेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़ या भरतपुर? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का जो थर्मोपल्ली है वह आपका हम बात करें हल्दीघाटी को कहते हैं। किसे कहते हैं? हल्दीघाटी को कहते हैं। हल्दीघाटी का शेर किसे कहते हैं? तो महाराणा प्रताप को कहते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध जो है हम बात करें आपका 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, आपको ध्यान में जरूर से रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? अरे पहाड़ कहां पर है? आबू, भरतपुर, डूंगरपुर या हल्दीघाटी? अरे पहाड़ कहां पर है? तो हम बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पहाड़ है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें पहाड़ों की नगरी बोल सकते हो, आपका राइट आंसर जो है हम बात करें हम डूंगरपुर को भी कहते हैं। यदि डूंगरपुर ऑप्शन में ना आए तो आपको माउंट आबू लगा कराना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। अरे जो सूचना का अधिकार है उसको अपनाने वाला दोस्तों राजस्थान का, हम बात करें जो आपका देश का जो प्रथम राज्य है वह कौन सा है? राजस्थान है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का गौरव कहलाता है। अरे राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? आपके मारवाड़ को, अजमेर को, चित्तौड़गढ़ को, जयपुर को? राजस्थान का गौरव जो है हम बात करें चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है, 3 शाखों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध यही है, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? अरे फटाफट बताओ मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम शिमला कहते हैं? उदयपुर, जयपुर, पिलानी या फिर माउंट आबू? सही आंसर जो है 7 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, माउंट आबू सिरोही को कहते हैं मेरे भाई। माउंट आबू सिरोही को क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब कि सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है, बात करें पर्वत आपका शिखर है वह कौन सा है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर या दोस्तों शेरगढ़? सही आंसर जो है 8 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरु शिखर। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी है। 2 नंबर पर बात करें तो शेर है, क्या है? शेरगढ़ है, उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, यह भी आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से जाना जाता है या विख्यात है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन हम बात करें राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं, फटाफट बताओ। पुष्कर जी को, कोलायत जी को, महावीर जी को, या दोस्तों गलता जी को। सही आंसर जो है हम बात करें आपका यहाँ पर हो जाएगा पुष्कर जी को। जी हाँ, पुष्कर जी को क्या कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं। राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं, पुष्कर जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां हुई थी, अरे फटाफट बताओ। जो सांप है हम बात करें, सांप बोल सकते हो, सर्प बोल सकते हो, उसके उद्यान की दोस्तों स्थापना कहां पर होती है, कोटा, अजमेर, जयपुर, किशनगढ़। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा के अंदर होती है। कहां पर होती है, कोटा के अंदर होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चंबल जो आपका अभ्यारण्य है वह कहां पर है, वह भी आपका कोटा के अंदर है। किन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध, आपके ध्यान में जरूर से रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया। अरे उदयपुर के अंदर आपका कुंभलगढ़ का किला है वह किसने बनाया था, राणा उदय ने। हम बात करें दोस्तों आपका उदयपुर के अंदर नहीं है मेरे भाई, कुंभलगढ़ का जो किला है वह उदयपुर के अंदर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करें, उदयपुर के अंदर नहीं है, राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है, हम बात करें राजसमंद के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें, इसका निर्माण कार्य दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों आपका सबसे जो ऊंचा भाग है वह कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है। कुंभलगढ़ का दोस्तों सबसे ऊंचा जो भाग है वह टारगेट है, उसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राणा कुंभा का दोस्तों निवास स्थान रहा है। जी हां, कुंभलगढ़ के अंदर आपका एक हम बात करें आपका बादल महल है, क्या महल है, बादल महल है। उसी के अंदर हम बात करें आपके महाराणा प्रताप का दोस्तों वहां पर जन्म होता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के हम बात करें संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपके फटाफट बताओ कौन थे, फटाफट बताओ। आपके भरतपुर के संस्थापक जो है वो कौन थे, अजय पाल, राणा उदय सिंह हैं, राजा सूरजमल, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है 12 नंबर का आपके यहाँ पर हो जाएगा राजा सूरजमल जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। अरे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वर्तमान के अंदर आपकी हम बात करें क्या है, हम बात करें दोस्तों मस्जिद है, क्या है, वर्तमान में आपकी मस्जिद है। पहले आपकी संस्कृत विश्वविद्यालय थी, जहाँ तो संस्कृत विद्यालय आपकी देखने को मिलती थी पहले, परंतु वर्तमान में आपकी ऐसे पूछा जा सकता है कि ढाई दिन का झोपड़ा वर्तमान में क्या है, तो यह आपकी वर्तमान में मस्जिद है। कहाँ पर है, अजमेर में, जालौर में, जयपुर में, जोधपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अजमेर के अंदर है। इसका दोस्तों ढाई दिन का झोंपड़ा, इसका नाम क्यों पड़ा, ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हम बात करें ढाई दिन के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया था, इस कारण से ढाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। जी हाँ, ढाई दिन के अंदर निर्माण कार्य करवाया था, इसलिए कहा जाता है ढाई दिन का झोंपड़ा। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी, 1972, 1973, 1074, या फिर हम बात करें 1984। सही आंसर जो है 14 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। 1973 ईस्वी के अंदर आपकी राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहां अधिक विकसित है, अरे फटाफट बताओ। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग जो है कहां पर आपका अधिक विकसित है, भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में, या फिर दोस्तों हम बात करें करौली में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अरे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। 100% दोस्तों दावे के साथ कहता हूँ सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अरे राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH3, NH8, NH12, या फिर NH71B। सही आंसर जो है हम बात करें वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, NH3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अरे मैंने कल ही तो बताया था कि रातानाडा हवाई अड्डा दोस्तों कहां पर है। रातानाडा हवाई अड्डा जो है वो दोस्तों अपनी सेवाएं कहां पर देता है, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रातानाडा हवाई अड्डा जो जयपुर के अंदर हम बात करें नहीं है, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर तो दोस्तों आपका सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है मेरे भाई। जी हाँ, कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह
जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। जी हाँ, धीरे ही सही लेकिन चलते रहना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपके लिए जरूरी सूचना जो है वह आ चुकी है। क्या है जरूरी सूचना, आप खुद देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है 100%। दोस्तों मैं आपको 100% कहता हूं, सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोस्तों आपकी भर्ती परीक्षा 2025 है, उसके लिए आपकी श्याम जो टेस्ट सीरीज है वह लॉन्च आपकी कर दी जा चुकी है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी आपकी व्याख्या सहित है। हम बात करें 10 मॉडल पेपर हैं, उनके दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन है, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन इसके अंदर उठाए गए हैं। जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे उतने क्वेश्चन है आपके अंदर, और उसके आंसर भी हैं और उनकी व्याख्या भी दी हुई है। इस प्रकार से आपको यह दोस्तों देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मतलब कि 1200 प्लस आपके क्वेश्चन है और उनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है मेरे भाई। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, हम बात करें मात्र दोस्तों 99 रुपए के अंदर दोस्तों आपको परचेज कर लेनी है। किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो, जी हाँ, हम बात करें आपके 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन नंबरों के ऊपर दोस्तों आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हम बात करें आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हम बात करें कॉल कर सकते हो। इसके ऊपर आप पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट से आपको इन्हीं नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना है। आपको दोस्तों 10 मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। हम बात करें, नंबर नोट कर लीजिएगा, 96 36 175 905 के ऊपर दोस्तों आप डेमो पीडीएफ के लिए आप बोलोगे तो पहली जो मॉडल पेपर है वो आपका डेमो पीडीएफ के लिए आपको दे दिया जाएगा। जी हाँ, पहला जो मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री दीजिएगा, हम देंगे आपको, उसको देखिए परखिए, उसी के बाद आपको लेना है। जी हाँ, पहला आपका मॉडल पेपर जो है वो डेमो पीडीएफ के रूप में आपका होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क देने वाला हूं, आप बस इसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर दूसरे नंबर नोट कर लीजिएगा 77 33 02 90 88। जी हाँ, हम बात करें 77 33 02 90 88 के ऊपर भी दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है, यदि दोस्तों इस बार चूक जाओगे तो सिलेक्शन आपका दोस्तों कतई नहीं होगा, क्योंकि हम बात करें 54,000 दोस्तों आपके वैकेंसी है, इसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके टेस्ट सीरीज आपको लगानी होगी। मैंने आपको कहा टेस्ट आपको लगाने होंगे, आपकी भारी डिमांड के ऊपर ही दोस्तों हम बात करें आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। और हम बात करें आप भी बचे हुए हो, क्योंकि दोस्तों करीबन मैंने आपको बता दिया आपको लगभग 2 दिन हो चुके हैं इसको लॉन्च करे हुए। करीबन दोस्तों करीबन जो आपके कैंडिडेट हैं, आपके बंदे हैं, जो आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं, वह दोस्तों इसको अफोर्ड कर हम बात करें परचेज कर चले गए हैं, अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। अभी तक आपने नहीं लिए तो फटाफट ले लीजिएगा, क्योंकि गिने चुने जो आपके व्यक्ति हैं, वह आपके स्टूडेंट हैं, वह बचे हुए हैं, तो फटाफट आप ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? अरे तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? आपके आप दोस्तों रावदेव हाड़ा ने, आनाजी ने, रणकुंभा ने, या पृथ्वीराज ने? सही आंसर आपका 19 नंबर का जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आप दोस्तों रावदेव हाड़ा ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तारागढ़ कौन सा है? तारागढ़ अजमेर नहीं है मेरे भाई, तारागढ़ आपका बूंदी के अंदर जो है उसी की बात की जा रही है, अजमेर वाले की बात नहीं की जा रही। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बूंदी के अंदर आपका तारागढ़ दुर्ग स्थित है वह दोस्तों अंतरिक्ष से दिखाई पड़ने पर आपके तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे तारागढ़ कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन आपका प्रवास स्थल कहां स्थित है? अरे मतलब कि ग्रीष्मकालीन जो आपका प्रवास स्थल बोल सकते हो, ग्रीष्मकालीन जो महोत्सव बोल सकते हो, कहां पर दोस्तों आयोजन किया जाता है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर, उदयपुर में, कांकरोली में, या माउंट आबू में? ध्यान में रखिएगा। हम बात करें ग्रीष्म की, हम बात करें शीत की। जी हाँ, शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों आयोजनों का जो हम बात करें, दोनों महोत्सव का आयोजन जो है माउंट आबू सिरोही के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? अरे फटाफट बताइए। हम बात करें प्राचीन नाम से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्राचीन नाम आपको याद कर लेना है। जैसलमेर का प्राचीन नाम तो मांड देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ? अरे आमेर के किले का निर्माण कब हुआ था? फटाफट बताओ। हम बात करें 1020 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 1150 ईस्वी, या फिर 1250 ईस्वी? सही आंसर जो है हम बात करें 22 नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1150 ईस्वी के अंदर होता है मेरे भाई आपके आमेर का किले का निर्माण। आमेर का किला है कहां पर है? अरे आमेर का किला तो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है? अरे सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? हम बात करें बाजरे का उत्पादन किया जाता है। हम बात करें पर्टिकुलरली फसल की बात की जाए दोस्तों, हम बात करें तो आपका बाजरा हो जाएगा। और बाजरा दोस्तों कौन सी हम बात करें फसल की, आपके बात करें कौन सी ऋतु की दोस्तों फसल है? ध्यान में रखिएगा। बाजरा जो है वह आपकी वर्तमान के अंदर दोस्तों बोया जा रहा है, या फिर दोस्तों आने वाले जो आपके कुछ समय है उसके अंदर बोया जाएगा।
जो आपके मानसून आने वाला है आपके राजस्थान के अंदर, पूरा मानसून तो आ चुका है, जो आपका मानसून आएगा उस समय दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर आपका बोई जाने वाली जो फसल है वह आपकी बाजरा है। और ये आपकी कौन सी हम बात करें दोस्तों ऋतु है, आपकी खरीफ ऋतु है। खरीफ दोस्तों हम बात करें खरीफ की फसल देखने को मिलती है वर्तमान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? अरे मीनाकारी की गहनों की बात की जाए, मीनाकारी की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों अव्वल दर्जे के ऊपर आपका जो जिला आएगा वह आपका जयपुर आएगा। कौन सा स्थान आएगा मेरे भाई? जयपुर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें गहने, आपकी मूर्तियां और गहनों के नाम पर दोस्तों आपका जयपुर आने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। चाहे हम बात करें दोस्तों आपके सोने चांदी के जो आभूषण है वह भी आपका नाम देखने को मिल सकता है, उसके नाम को भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जयपुर करकराना है। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। बेल बुंटों की छपाई के लिए दोस्तों, पारंपरिक कला के लिए दोस्तों हम बात करें कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर दोस्तों बगरू। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सांगानेर आपका जयपुर जाना जाता है। सांगानेर कहां पर है? अरे जयपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है। अरे राणा प्रताप सागर जल विद्युत जो आपका ग्रह है वह कहां पर है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में। सही आंसर जो है आपका 26 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें रावतबाटा के अंदर है। अरे रावतबाटा है कहां पर? हम बात करें चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है हम बात करें राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत आपकी प्रयोजन है वह तो आपकी हम बात करें रावतबाटा में है। रावतबाटा दोस्तों हम बात करें आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां मिलते हैं? डेगाना में, सोनू में, आपके सिंगाना में, दरीबा के अंदर। ध्यान रखिएगा, टंगस्टन के भंडार तो हम बात करें डेगाना, नागौर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वोदय दोस्तों हम बात करें भंडार जो है आपके डेगाना, नागौर के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान की बात की जाए या फिर भारत की बात की जाए तो भी आपका डेगाना, नागौर आएगा। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत की प्राप्ति होती है मेरे भाई? हम बात करें भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा या दोस्तों चंबल। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, व्यास से होती है। कौन से दोस्तों? व्यास से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि व्यास ऑप्शन में ना आए तो आपको चंबल लगा कर आना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, नागौर। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 29 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नागौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? अरे नहीं है बात की जा रही है, सीसा जस्ता के अंदर तो है परंतु तांबे के अंदर नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, प्रथम स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें तांबा दोस्तों कहां पर निकाला जाता है? तांबा के लिए दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अरे खेतड़ी, झुंझुनू प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? खेतड़ी, झुंझुनू। ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर तिनका उठाना पड़ता है, जब जाकर हम बात करें तो आपका चिड़िया का जो घर है, आसियाना है, वह बनता है। यदि आप दोस्तों हम बात करें सभी आपके तैयारी करोगे, आप हम बात करें आप सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे, सभी टॉपिक पढ़ोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे, मॉडल पेपर लगाओगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। संपूर्ण कार्य आपको करने होंगे। और मैं आपको खास बात बताता हूं, जो आपकी श्याम टेस्ट सीरीज है उसको परचेज करने के बाद ऐसे ही परचेज नहीं करना है आपको। यदि पहला मॉडल पेपर लगाओ तो उसको टाइम शेड्यूल के अनुसार लगाना है, 2 घंटे के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है। नेगेटिव दोस्तों यदि आप करते हो तो 1/3 नेगेटिव आपको काटना है। हम बात करें यदि आप छोड़ते हो तो आप छोड़ सकते हो उस, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव आपको नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों हाई आपकी होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों खेला बिगाड़ेगी, तो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है उससे आपको बचना है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, उसके अंदर 10 मॉडल पेपर हैं और मात्र 99 रुपए के अंदर आप परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था? अरे फटाफट बताओ, रेडियो का जो प्रसारण है सर्वप्रथम कहां पर होता है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जोधपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? निकट जो आपका बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है, जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों हाल ही फिलहाल के अंदर आपको पता होगा दोस्तों आपकी एक त्रासदी हो चुकी है। हम बात करें भारत के अंदर आपके अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जी हाँ, एक विमान हादसा हो चुका है। उसके अंदर हम बात करें
करें 242 जो आपके व्यक्ति थे उनमें से 241 की दोस्तों हम बात करें मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, इनके लिए दोस्तों हम बात करें तहे दिल से दोस्तों श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जी हाँ, 241 हम बात करें जो व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु हो चुके हैं। एक दोस्तों आपके हम बात करें किस्मत बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों चमत्कार बोल सकते हो। एक व्यक्ति की दोस्तों इनमें से ही आपकी एक की हम बात करें जान बच जाती है। ध्यान में रखिएगा। सत सत नमन जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना है। जी हाँ, इनको भी शांति आपके दोस्तों हम बात करें शांति प्राप्त हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है फटाफट बताइए। धौलपुर हम बात करें धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। अरे धौलपुर पावर जो आपकी परियोजना है वह किस पर आधारित होगी? पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर या फिर आपके लिग्नाइट पर? सही आंसर जो है आपका 33 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई गैस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? अरे राजस्थान में दोस्तों प्रथम जो सौर पार्क है उसकी स्थापना कहां की जाएगी? बालोतरा में, शेरगढ़ में, पोखरण में या बड़ला में? सही आंसर जो है आपका 34 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा बड़ला में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में या दोस्तों आपके जालिपा में? सही आंसर आपका यहाँ पर 35 नंबर का जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अरे शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में? सही आंसर जो है आपका 36 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 36 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बारां के अंदर। अरे शेरगढ़ अभ्यारण्य तो बारां में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? अरे नाहरगढ़ कहां पर है? बीकानेर में, बूंदी में, जयपुर में, भीलवाड़ा में? नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है वह तो हम बात करें आपकी दोस्तों जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। नाहरगढ़ के अंदर दोस्तों आपके 9 एक जैसे महल बने हुए हैं, इसलिए भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, यह भी आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केला देव घना पक्षी विहार कहां स्थित है? अरे केला देव घना पक्षी विहार कहां पर है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, चित्तौड़गढ़? केला देव जो घना पक्षी विहार जो है वह आपका हम बात करें पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। यह आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सवाईमाधोपुर के अंदर है। हम बात करें दोस्तों चंबल अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका कोटा के अंदर है। उसके बाद हम बात करें आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपका बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका प्रतापगढ़ और हम बात करें आपका जो आपका चित्तौड़गढ़ है उनके मंदिर स्थित है। हम बात करें तालछापर अभ्यारण्य कहां पर है? तो तालछापर अभ्यारण्य दोस्तों बात करें चूरू जिले के अंदर स्थित है, जो आपके काले हिरणों के लिए, जहां कृष्ण मरकों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है? अरे वन की कमी किस कारण हो रही है? इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई के कारण, पशुओं द्वारा चराई के कारण, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई के कारण या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण? जी हाँ, जलवायु यदि आपका परिवर्तन होगा तो वनों की कमी होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों वनों की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। अरे बेरिलियम जो उत्पादक जो आपके 2 प्रमुख जिले हैं वह कौन से हैं? नागौर और पाली, उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर? सही आंसर जो है आपका 40 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपके उदयपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? अरे सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं? मध्य में, दक्षिण आपके दक्षिणी हम बात करें उत्तर दक्षिण राजस्थान के अंदर, या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान में, या फिर दक्षिणी राजस्थान में? अरे सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं? फटाफट बताओ। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भाई दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, जो आपका माउंट आबू सिरोही है वहां पर आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों में से हम बात करें कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्त नहीं है? दोस्तों प्राप्य हम दोस्तों आपके प्राप्य नहीं है। उष्ण कटिबंधीय कंटीली दोस्तों पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली पाई जाती है, परंतु उष्ण कटिबंधीय आपकी तट पतझड़ी नहीं पाई जाती मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? बबूल को, खेजड़ी को, रोइडे को, फोक को?
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, खेजड़ी को कहते हैं। अरे जांटी जो है राष्ट्रीय जो वृक्ष है, हम बात करें जो आपका राज्य वृक्ष है उसी को कहते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। दोस्तों हम बात करें खेजड़ी नहीं है, बरगद का पेड़ है, परंतु राज्य वृक्ष जो है आपका खेजड़ी है, ध्यान में रखिएगा। प्रोसिपिस सेनेरियो इसको कहा जाता है। हम बात करें जो आपके गोगा जी हैं, जी हाँ, गोगा जी के जो थान है वह भी हम बात करें खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। हम बात करें दोस्तों थान जो है आपका कहां पर बनाया जाता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अरे हनुमानगढ़ तो हम बात करें कौन सी नदी के है, सरस्वती नदी के है। जी हाँ, प्राचीन जो आपका नाम देखने को मिलता है घग्गर का, वह आपका सरस्वती नदी देखने को मिलता है। तो घग्गर ऑप्शन में ना आए तो सरस्वती आपका देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी कालीबंगा और पीलीबंगा जो सभ्यता है वह भी आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है, और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? अरे भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई कहां पर होती है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में या श्रीगंगानगर में? सही आंसर जो है 45 नंबर का आपका यहां पर हो जाएगा श्रीगंगानगर में होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। सही आंसर जो है 46 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है मेरे भाई। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में है। जी हाँ, सोम माही जाखम जो आपका त्रिवेणी संगम है, नवाटापुरा काम, डूंगरपुर के अंदर दोस्तों हम बात करें बेणेश्वर धाम स्थित है, वहां पर हम बात करें दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी इसको कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? अरे आप बात करें सिद्धमुख जो आपकी नहर परियोजना है दोस्तों, नौहर जो आपके परियोजना है आपके भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश है? अरे हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान से बाहर क्यों जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार फटाफट से आप जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ, आपको हम बात करें श्याम का जो नाम है वह भी आप कमेंट में लिख सकते हो, जय श्री श्याम जो है वह भी आप नाम कमेंट में लिख सकते हो। क्योंकि दोस्तों क्लास के अंदर दोस्तों मैंने आपको अभी तक नहीं बोला चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्लास को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि अंतिम में आपको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि शुरू के अंदर आपका कंटेंट जो है वह आप तक हम फ्री के अंदर आपको निःशुल्क जो है डिलीवर आप तक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आपके गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? अरे गुड़गांव नहर से कौन से हम बात करें दोस्तों आपके शहर में सिंचाई होती है? झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, सीकर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका जो गुड़गांव है वह तो भरतपुर के पास पड़ता है, तो भरतपुर के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? अरे अब मैंने आपको कई बार कहा है जो इंदिरा गांधी आपकी नहर है उसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहर देखने को मिलती है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। और हम बात करें आपके सबसे जो बड़ी लिफ्ट नहर है, आपकी लिफ्ट नहर है आपकी, हम बात करें इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, यह भी ध्यान में रखना है। हम बात करें पानी की आवक को पूरी करने के लिए जो आपका उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर की हम बात करें परियोजना का हम बात करें प्रारंभ किया गया था, या इसको लाने का श्रेय जो है हम बात करें इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, फटाफट बताइए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? अरे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील या नक्की झील? नक्की झील तो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जयसमंद। जी हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी जयसमंद झील है, जो हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो हर रोज जुड़ना ना भूलिएगा, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और दोस्तों टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों आपको कांटेक्ट कर लेना है, हम बात करें 77 33 02 90 88 के ऊपर, या फिर हम बात करें आपके 96 36 175 905 के ऊपर दोस्तों आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, मैसेज भी आप कर सकते हो। फटाफट आपको जरूर से लेना है, क्योंकि बहुत ही दोस्तों बेहतरीन दोस्तों कंटेंट उसके अंदर दिया जाएगा। पहला दोस्तों मॉडल पेपर जो है, पहला आपका बात करें जो आपको डेमो जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, कल सुबह मिलेंगे, तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास में इतना रखते हैं दोस्तों।